गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं रंजीत सर आपके सामने नई वीडियो लेके आया हूँ। और 11th क्लास ये जो है ये न्यूमेरिकल्स हैं, आप देख सकते हैं। तो ये पहला हमारे पास एनसीईआरटी का है। आप पेज नंबर 48 पे जाके देखेंगे। एग्जाम्पल 3.4 एनसीईआरटी की बुक में मैंने फ्री फॉल करवाया था लास्ट टाइम में। तो क्वेश्चन क्या है, ए बॉल इज़ थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद द वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम द टॉप ऑफ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। एक बॉल को हम ऊपर फेंकते हैं, ठीक है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग से, और जिसकी हाइट 25 मीटर दी है नीचे, और इनिशियल वेलोसिटी देते हैं 20 मीटर पर सेकेंड। मतलब बिल्डिंग के ऊपर से आप बॉल को फेंक रहे हो फ्रॉम, अच्छा, द हाइट ऑफ द पॉइंट फ्रॉम वेयर द बॉल इज थ्रोन इज 25 मीटर बता दिया फ्रॉम द ग्राउंड। अच्छा, बिल्डिंग की हाइट 25 मीटर है। हाउ हाई विल द बॉल राइज, बॉल कितनी दूर जाएगी, एंड हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू बिफोर द बॉल हिट्स द ग्राउंड। अब बॉल हिट करे ग्राउंड को तो कितना समय टोटल लगाएगी, इस बात को, क्वेश्चन को समझना। देखिए मैंने डायग्राम बनाई है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। यहाँ से ये बिल्डिंग है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, ठीक है। यहाँ से बॉल को फेंका गया इधर तक, यहाँ तक फेंका गया, और यहाँ पे डिस्टेंस हमें नहीं पता कितना है, हमने वाई ले लिया, लेकिन बिल्डिंग का ग्राउंड से कितना है, 25 मीटर है। फिर जहाँ से हम फेंक रहे हैं, फेंकने के बाद इधर तक बताना है हमें ये वाला वाई कितना होगा पहले, फिर हमें बताना है कि कितना टाइम लगा। देखिए टाइम कितना लगा, पहले बॉल इधर आएगी, जितना टाइम ऑफ एसेंट ऊपर जाने का कितना टाइम लगा, फिर टाइम ऑफ डिसेंट नीचे आने का कितना टाइम लगा, मतलब ऊपर मैक्सिमम हाइट अटेन करने में कितना टाइम लगा, फिर नीचे आने में। तो ये दोनों का टाइम हमें प्लस करके निकालना है। पहले हम निकालते हैं वाई कितना है, फिर हम टाइम निकालते हैं। देखिए सबसे पहले फॉर अपवर्ड मोशन, क्योंकि ऊपर फेंका, तो आपको पता है अपवर्ड मोशन के लिए मैंने लास्ट टाइम बताया था जी को आपने नेगेटिव लेना है। देखिए -10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और इनिशियल वेलोसिटी जो है 20 मीटर पर सेकेंड है, और जो फाइनल वेलोसिटी, क्योंकि मैक्सिमम हाइट पे मैं लास्ट टाइम बता चुका हूँ, मैक्सिमम हाइट पे पहुँचने के बाद फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाती है, 0, ठीक है। तो आफ्टर अटेनिंग मैक्सिमम हाइट फाइनल वेलोसिटी बिकम 0, तभी तो कोई चीज़ वापस नीचे आती है भाई, ठीक है। ये बात तो आपको समझ आ गई होगी। अब हम जानते हैं 3 इक्वेशन हैं, तीनों इक्वेशन को बार बार देखना है कौन सी आसानी से इधर लगेगी। देखिए v इक्वल्स टू यू प्लस AT, हमें चाहिए क्या, टाइम चाहिए, ठीक है। तो ये आसानी से लग सकती है, इसको लगा लीजिए अगर ये लगती है, ठीक है। लेकिन हमें टाइम नहीं चाहिए, हमें पहले टाइम जब चाहिए होगा तो फिर हम निकाल लेंगे, बाद में लगाते हैं। हम पहले y निकालना चाहते हैं, तो डिस्टेंस पहली इक्वेशन में तो नहीं आता, दूसरी और तीसरी इक्वेशन में आता है। लेकिन दूसरी इक्वेशन में कैसे निकालें, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास टाइम चाहिए, तो टाइम हमें पता ही नहीं है, तो हम हमारे पास कौन सी इक्वेशन लगेगी, थर्ड इक्वेशन v² माइनस u² इक्वल्स टू 2s। तो ये हमने लिख लिया। देखिए यहाँ पे v² एज वी नो v² माइनस u² इक्वल टू 2s के बराबर होता है, हमने ले लिया। ओ का देखिए फाइनल वेलोसिटी 0 है, तो वैल्यू पुट करिए, पुटिंग द वैल्यूज़, ठीक है। आफ्टर पुटिंग द वैल्यूज़ v² हो गया 0 का स्क्वायर, u हो गया 20 का स्क्वायर और 2, और यहाँ पे एक्सेलेरेशन किसके बराबर आया, g के बराबर आया, ये देखिए। और g कौन सा, -g, तो -g मतलब -10 ऑलरेडी दिया हुआ है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसकी वैल्यू भरिए, और वैल्यू भरने के बाद हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी, ये माइनस माइनस कैंसिल, फाइनली हमारे पास क्या आ जाएगा, 20 बच जाएगा। देख सकते हैं हाइट किसके बराबर है, 20, और हाइट को हमने क्या माना है, y इज इक्वल्स टू 20, तो आप ऐसे लिख सकते हैं। तो ये वाली हाइट जो है, ये वाली हाइट हमारी कितनी निकल गई, y इज इक्वल टू 20 मीटर, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द टोटल टाइम टेकन फॉर जर्नी, ठीक है। टोटल टाइम कितना लगता है, पहले हम निकाल लेते हैं अपवर्ड मोशन के लिए कितना लगता है। ये जो अपवर्ड मोशन के लिए है, देख सकते हैं आप, अपवर्ड मोशन के लिए ये वाला लेते हैं, फिर हम लेते हैं डाउनवर्ड मोशन के लिए कितना है, ठीक है। पहले अपवर्ड मोशन का टाइम निकाल लेते हैं, कितना लगता है, ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक कितना टाइम लगता है, फिर इधर से नीचे आने में कितना टाइम लगता है। तो ये बात ध्यान से देखनी है, पहले इधर से इधर तक, फिर इधर से नीचे आने में कितना टाइम लगता है, ग्राउंड तक आने में कितना टाइम लगता है। तो चलिए हम देखते हैं। एज वी नो v इक्वल्स टू यू प्लस AT होता है, ठीक है। तो v इक्वल्स टू 0 का बराबर है, क्योंकि हाँ याद रखिए v हमारे पास फाइनल वेलोसिटी जब हम ऊपर फेंकेंगे वो किसके बराबर है, 0 के बराबर मैक्सिमम हाइट पे। इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड दी है, ऊपर फेंक रहे तो एक्सेलेरेशन -10 मीटर पर सेकंड आ गया, ठीक है। टाइम इसके बराबर आ गया। अब आप देखिए हमें तीनों इक्वेशन को चेक करना है, और तीनों इक्वेशन से देखना है कौन सी इक्वेशन हमारे पास v भी है,
u भी है, a भी है, t भी है, तो हम इसकी मदद से टाइम निकाल सकते हैं। ज़्यादा हमें डिफ़िकल्ट लेने का ज़रूरत नहीं, आप इसकी मदद से भी निकाल सकते हो, इसकी मदद से भी निकाल सकते हो, तो जो मर्जी करिए, लेकिन ये इजी वे होगा तो हम इसको इस्तेमाल करेंगे। तो इसको इस्तेमाल किया तो हमारे पास आ जाएगा v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी के बराबर। v हमें पता है फाइनल वेलोसिटी 0 है, u हमें पता है ऊपर फेंकते हुए एक्सेलरेशन माइनस 10 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, v इज इक्वल, अच्छा पुटिंग द वैल्यूज, वैल्यू पुट की तो हमारे पास आया u की जगह पे आया 20 और a की जगह पे -10 और t की जगह पे t ही रहेगा। और यहाँ पे हमारे पास v की जगह पे क्योंकि एज इट इज़ फाइनल वेलोसिटी देन दैट इज़ वाई वी हैव टू पुट हियर 0 फाइनल वेलोसिटी, क्योंकि मैक्सिमम हाइट पे 0 होती है। ठीक है, तो 20 आ गया, उठा के इस साइड लाया तो -20 कैंसिल हुआ तो हमारे पास 10t आ गया और t इज इक्वल टू 20/10 के बराबर 2 सेकंड के बराबर आ गया। ठीक है जी, तो टोटल टाइम टेकन मूव फ्रॉम p टू q कितना लगा, p ये है, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना लगा, ये देखिए, सॉरी q टू r कितना लगा, q टू r लगा हमारे पास कितना 2 सेकंड। देख लिया आपने, q टू r, यहाँ पे q टू r लिखना है बेटा, q टू r, ये वाला जो लिखा है q टू r लिखना है, q टू r कितना टाइम लगा 2 सेकंड। अब आगे बढ़ते हैं, डाउनवर्ड मोशन, कौन सा मोशन, ये वाला, इसके लिए कितना टाइम लगता है, यहाँ से इधर आने के लिए कितना टाइम लगता है, इधर से इधर, ऊपर से छत के ऊपर नहीं बॉल गिरी, ग्राउंड के ऊपर बॉल गिरी है, तो कितना टाइम लगता है। देखिए अब जो इसकी फाइनल वेलोसिटी थी ना, क्योंकि बॉल अपने आप नीचे आ रही है तो इनिशियल वेलोसिटी इसकी क्या हो जाएगी 0, डाउनवर्ड मोशन, जो फाइनल वेलोसिटी 0 थी वो इसकी इनिशियल वेलोसिटी बन जाएगी, ये बात याद रखिएगा, वो कितनी हो जाएगी 0 के बराबर। तो अब नीचे आएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए 0 टोटल डिस्टेंस, क्योंकि बॉल ऊपर तक गई 20 मीटर का डिस्टेंस आया, बिल्डिंग की हाइट 25 थी, टोटल डिस्टेंस आएगा 25 मीटर। एक्सेलरेशन क्योंकि अब बॉल नीचे आ रही है तो g कितना आ जाएगा पॉजिटिव 10 मीटर पर सेकेंड। अब इसकी जगह पे वैल्यू डाल दें, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू विल गेट द आंसर 25 आ गया। u इनिशियल वेलोसिटी 0 है, क्योंकि जो फाइनल वेलोसिटी थी उसके लिए अब ये इनिशियल वेलोसिटी की बन गई, जो अपवर्ड मोशन के लिए फाइनल वेलोसिटी थी वो डाउनवर्ड मोशन के लिए इनिशियल वेलोसिटी बन गई। अब देखिए वी हैव पुट इट हियर द वैल्यूज, ठीक है, ओके, व्हाट रिजल्ट वी गेट फ्रॉम हियर, वी विल गेट 25 इज इक्वल्स टू s, देखिए 5t स्क्वायर एंड यहाँ पे 5 9 5 45 होते हैं एंड t का स्क्वायर अंडर रूट आ गया 9 के बराबर, और आपको पता है 3 सेकंड आ गया। तो टोटल टाइम कितना लगा, ऊपर जाने के लिए लगा था 2 सेकंड और नीचे आने के लिए लगा था 3 सेकंड, दैट इज टोटल टाइम आ गया 5 सेकंड। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया। अब क्वेश्चन ऐसा ही एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, आप देख सकते हैं यहाँ से, देखिए फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर 100 मीटर हाइट, ये दिया हुआ है 100 मीटर हाइट का एक टावर है, इस टावर पे बॉल इज ड्रॉप्ड, यहाँ से एक बॉल फेंकी, ये वाली बॉल दिख रही है आपको, नीचे की तरफ फेंक रहे हैं वर्टिकली डाउनवर्ड, ठीक है प्रोजेक्ट। अब एट द सेम टाइम बॉल इज ड्रॉप की है, ना कि थ्रो की, ड्रॉप मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगी इधर से, और उसी समय पे एक और बॉल फेंकी है ऊपर की तरफ, एक छत पे खड़ा था, ठीक है, एक टावर पे, एक नीचे से खड़ा था। तो बताइए नीचे से जो बॉल फेंकी 25 मीटर पर सेकंड से, बताइए व्हेन एंड वेयर टू बॉल्स विल मीट, कहाँ मिलेंगी, और जी की वैल्यू कितनी लेनी है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखिए सपोज करिए हम मान के चलते हैं कि बी पॉइंट के ऊपर दोनों बॉल मीट करती हैं, तो अगर ये 100 मीटर है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये वाला मैं मान लेता हूँ x, ये x मीटर है, तो ये वाला कितना हो जाएगा 100 माइनस एक्स, देख सकते हैं 100 माइनस एक्स आ जाएगा। तो कंसिडर पॉइंट, ये मैंने कंसिडरेशन बताई। अब हम निकालने क्या लगे हैं, देखिए ये बात समझिए, हम पहले निकालते हैं फॉर डाउनवर्ड मोशन के लिए, यहाँ से लेके यहाँ तक, जहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी 0 है, डिस्टेंस कितना दिया है x मीटर है, ठीक है, उसके बाद g पॉजिटिव आपको पता है 10 बताया हुआ है, तो ये मैंने इधर लिख ली फॉर डाउनवर्ड मोशन के लिए। तो डाउनवर्ड मोशन के लिए ये वैल्यूज़ इधर पुट करिए, अब आपके पास इक्वेशन बनेगी x इज इक्वल टू 5t स्क्वायर, हाफ 10 इंटू टी स्क्वायर के बराबर है। तो देखिए क्योंकि आपको अगर पहला वाला क्वेश्चन समझ आ गया ये आसानी से आ जाएगा। फिर डाउन अपवर्ड मोशन के लिए, अपवर्ड मोशन कौन सा है, ये वाला। अब मैंने जब बॉल जो है यहाँ से ऊपर फेंकी, अपवर्ड मोशन के लिए हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी देखिए 25 मीटर है, ये दी हुई है ऊपर 25 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद एक्सेलरेशन इसका अपवर्ड के लिए माइनस हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड उसके बाद हो जाएगा हमारे पास डिस्टेंस कितना हो जाएगा 100 माइनस एक्स। तो वट एवर
गिवन वैल्यूज आर हियर, वी हैव टू राइट इट डाउन, वी हैव टू राइट दिस वैल्यूज, ठीक है, राइट दिस वैल्यूज ओवर हेयर। तो जैसे ही वैल्यू डाली मैंने तो देखिए u इज इक्वल्स टू 25 मीटर पर सेकेंड, a इज इक्वल्स टू माइनस जी इज इक्वल्स टू -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, s इज इक्वल्स टू 100 माइनस x, ठीक है। देन यूजिंग इक्वेशन s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो आफ्टर पुटिंग वैल्यूज, जैसे ही वैल्यू पुट की मैंने 100 माइनस x कितना आ गया 25t प्लस हाफ माइनस 10t स्क्वायर, 100 माइनस x इज इक्वल टू 25t माइनस 5t स्क्वायर, ठीक है। और इसको अब देखिए जैसे ये वैल्यू मुझे मिल गई, अब इस x की जगह पे फर्स्ट इक्वेशन से वैल्यू इधर पुट कर सकता हूँ। फर्स्ट इक्वेशन में क्या थी, x इज इक्वल टू 5t स्क्वायर, यही लिखा मैंने। नाउ पुट द वैल्यू x फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। जैसे ही इक्वेशन में इधर मैं x की वैल्यू डालता हूँ इस जगह पे, तो क्या आ जाता है देखिए 100 माइनस 5t स्क्वायर इज इक्वल टू 25t माइनस 5t स्क्वायर। तो ये माइनस 5t स्क्वायर, ये माइनस 5t स्क्वायर कैंसिल हो गया क्योंकि माइनस है। तो बचा कितना हमारे पास 100 इज इक्वल टू 25t और t इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास 4 सेकंड। अब t 4 सेकंड हो गया तो मैं इसकी जगह पे वैल्यू पुट कर सकता हूँ। देखिए t की जगह पे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू t की जगह पे 4 का स्क्वायर 16 5 जा 80 होते हैं। तो हमारे पास x कितना आ गया, ये वाला x आ गया हमारे पास 80। अब देख सकते हैं ये 80 आ जाता है। अगर ये 80 आ जाता है तो रिमेनिंग कितना हो जाएगा 100 माइनस एक्स, और वो हो जाएगा 100 माइनस एक्स मतलब 100 माइनस 80, ये हो जाएगा 20 मीटर। और ये आ जाएगा कितना, नीचे से अगर ऊपर चलेंगे 20 मीटर पे बॉल मीट करेंगे, और ऊपर से अगर नीचे आएंगे तो 80 मीटर पे आके बॉल आपस में मीट करेंगी। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। ये देखिए नीचे मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये है, ऐसे ही आप क्वेश्चन ट्राई करिए और इसको भी देख सकते हैं, ठीक है। बाकी हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच बेटा।